बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, मेरे पास एक प्रश्न आया है श्रीमान रमेश जी का एनसीआर से। आपने लिखा, गुरुजी माया, योग माया, प्रेम माया, वैष्णवी माया, इनमें क्या अंतर है, क्या भेद है, इनका क्या मतलब है। ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है और श्रीमान रमेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं, प्रश्न तो रमेश जी का है लेकिन ये सबके लिए है, क्योंकि सबके से अटैच करता है ये प्रश्न। तो भक्तों, भगवान की जो दो प्रकार की माया विशेष है, एक माया और दूसरी योग माया, और दोनों ही माया के अलग अलग फिर रूप हैं। जैसे आप श्री ने लिखा प्रेम माया, वैष्णवी माया, शक्ति स्वरूप माया, और ये सब फिर अनेक अनेक अलग अलग इनके प्रकार हैं। तो भक्तों, आप इतना समझो कि जो माया है ना, वो बांधने का काम करती है। माया वह होती है जो जीव को बांधती है। संसार में जो फंसाने का काम करती है, जो इस चक्कर में घुमाने का ही जो निरंतर घूमता रहे प्राणी, वो काम किसका है? माया का। तो माया घुमाने का काम करती है, क्योंकि संसार ठाकुर जी ने बनाया है। तो ठाकुर जी की नज़र में भक्तों ये खेल है। हाँ, तो इस खेल में जो नचाती है, जो घुमाती है, वो भगवान की माया है। सवई नचावत राम गुसाई, है ना, ये माया है, ये है माया। और दूसरा है योग माया। योग माया का मतलब जो भगवान के सानिध्य में रहे या भगवान का जो काम करे, वो योग माया है। भगवान का, आप ऐसा कह सकते हैं, केवल भगवान का ही जो स्पेशल काम करे वो योग माया है, या भगवान के साथ निरंतर जो रहे वो योग माया है। बड़े बड़े संत महापुरुषों के साथ जो रहे, है ना, वो योग माया है। क्योंकि बड़े बड़े संत महापुरुषों से माया तो दूर रहती है, तो फिर उनके साथ कौन क्या होता है? माया नहीं होती है, तो उनके साथ भक्तों योग माया होती है। तो माया विशेष तरह दो ही प्रकार की होती है। अब इसमें दो प्रकार की और बढ़ गई, इनके रूप अनेक हो गए ना। जैसे सपोज करो, राधा रानी का स्वरूप एक है, शक्ति एक है, ठीक है जी। तो लेकिन जब जब वही राधा रानी पार्वती भी बनती हैं, सीता भी बन जाती हैं, जब जब ठाकुर जी को जो जो लीला करना होता है ना, उस लीला में जो सहयोग करे ठाकुर जी का, ठाकुर जी के साथ में, क्योंकि शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी को जिस जिस अवस्था में शक्ति का रूप चाहिए, वैसा ही रूप वह योग माया धारण करती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए, तो उसकी पूरी व्यवस्था ठाकुर जी ने जो जो सोचा, कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी प्रकृति होनी चाहिए, है ना, कैसा वृंदावन होना चाहिए, कैसा व्रज होना चाहिए, ठाकुर जी ने तो सोचा, और वो काम किसने किया? सब काम योग माया ने किया। तो जो जो ठाकुर जी का स्पेशल जो काम करे वो योग माया है। संतों का जो विशेष कार्य करे, जो संत
संत सोचते हैं उसको जो सफल करे वो योग माया है। भक्तों, माया वो है जो संसार में फंसाने का काम करती है, जीव को फंसाती है, आप समझना। और योग माया ये भगवान के लिए विशेष स्पेशल जो काम करती है वो योग माया है ना। क्योंकि जैसे संत, कोई संत है और वो भजन कर रहा है और फिर वो सब चीज़ में फंस गया, गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी धन माया में, तो इसका मतलब वो अभी माया को पार नहीं कर पाए, वो माया में ही फंस के रह जाते हैं। लेकिन कुछ श्रेणी ऐसी होती है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो भजन कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने सोचा कि ये नदी है और ये नदी में तो जल नहीं है, दूध है, तो वहाँ तुरंत ही वो जल दूध में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस संत के साथ में भगवान की योग माया का निवास हो गया। योग माया का मतलब ये है कि वो तत्काल में जो सोचते हैं ईश्वर या बड़े बड़े महापुरुष जो माया से परे हो जाते हैं, है ना, उनके साथ में योग माया काम करती है। तो योग माया एक, आप ऐसा सोच सकते हैं कि योग माया इस भगवान के निरंतर सदैव साथ रहे, भगवान का जो कार्य करे वो योग माया है, और संसार में जो जीव को फंसाए, प्राणी को भटकाए, वो माया है। अब यहाँ पर साहब ने लिखा कि प्रेम माया, वैष्णवी माया, तो जो योग माया और माया है इनके ही अलग अलग फिर रूप बनते चले जाते हैं। जैसे वैष्णवी माया है तो वो योग माया का स्वरूप है। प्रेम माया है तो भक्तों देखो, प्रेम, हम हर वस्तु के एक कहावत आती है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक तो प्रेम होता है जो संसार से परे होता है, जो भगवत प्राप्ति के लिए होता है, या निष्काम भाव वाला प्रेम होता है। जैसे गोपियों का प्रेम, गोपियों का जो प्रेम था वो कैसा था? निष्काम, उसमें कोई कामना नहीं थी, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं थी। और कामना की गल ये है कि बिना मतलब के, है ना, बिना कोई कामना नहीं, मन में कोई कामना नहीं गोपियों के मन में, तो वो निष्कामना, तो निष्काम भाव से उन्होंने भक्ति की, तो वहीं वो प्रेम माया जो है वो दासी बन गई, आप ऐसा समझें। और वही वैष्णवी माया है जो भगवान का कार्य करती है, भगवान की ओर से जो निरंतर, हम बोलते हैं अपनी भाषा में, चमत्कार दिखाती है। जैसे मैया ने कहा लाला को कि तू ना माठी खाई, बोली नहीं खाई, कहा मुंह दिखाओ। अब मुंह दिखाया तो वैष्णवी माया को मिल गया समय, तो मैया जशोदा को पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखा दिया। तो वो कौन थी? वो वैष्णवी माया थी। अब प्रेम माया, तो प्रेम माया दासियों की जो सेवा करती है, दासियों का जैसा भाव रखती है, कहाँ? जहाँ निष्काम भाव से भगवान के प्रति प्यार होता है, जैसे गोपियों को देखो ना, ब्रज में जब वृंदावन छोड़ के ठाकुर जी चले गए थे तो 100 साल तक, अब मथुरा वृंदावन कितनी दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है, चाहते तो जा सकते, लेकिन नहीं, लेकिन गोपियां भी, राधा रानी 100 साल तक मिली नहीं थी। विचार करो आप, वो मिली नहीं थे, चाहते तो जा सकते थे। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके पास प्रेम में त्याग है, जिसके पास प्रेम में त्याग है, जिसके पास प्रेम में कोई कामना नहीं है, उसके लिए तो यही योग माया प्रेम माया बन जाती है। और जिसकी भक्ति में, है ना, या जिसके जीवन में कोई कामना है, कोई लालच है ना, और किसी तरह का कोई मांग है, तो उसके लिए यही वैष्णवी योग माया माया बन जाती है। तो माया क्या करती है? फंसाने का काम करती है। जैसे कोई कामना है तो प्रेम माया क्या हो गई?
बोले वो कहते हैं ना, वो फंसाती है गृहस्थ आश्रम में। भैया भजन करो, कहते अभी बेटे का ब्याह हो जाएगा फिर भजन ही तो करना है बापू। बेटे का ब्याह हो गया, कहते जी अब तो बस अब भजन करना है, एक पोते का मुख देख लें, पोता आ गया, भजन करो। कहते बस अब थोड़ा बच्चे की फैक्ट्री चल जाए फिर स्वामी जी भजन ही करना है। तो वो जो प्रेम है वो माया में बदल गया और फिर वो माया आपको फंसा रही है। अब ये आपको देखना है कि आप प्रेम माया के जाल में फंस रहे हैं या वही जो सच्चा निष्काम वाली जो प्रेम माया है, यानी महामाया। एक है माया और एक महामाया। तो महामाया तो है शक्ति स्वरूपा, और माया भी संसार को जो फंसाए वो माया है। थोड़ा योग माया से थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, वो क्लास छोटी वाली क्लास। तो माया का काम है जीव को फंसाने का, और योग माया जो महापुरुषों की, भगवान की जो मन की स्थिति को भाप के कार्य करे उसे योग माया कहते हैं। भगवान ने कई ब्रह्मर्षियों को, कई संतों को अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, किया है, जैसे मार्कंडेय ऋषि को, है ना। ये सब कौन कराता है? ये योग माया कराती है। तो योग माया वो जो स्पेशल भगवान का कार्य करे, और माया वो जो संसार में जीव को फंसाए। तो रमेश जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दो ही चीज़ें, माया, योग माया, और इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे प्रेम माया, वैष्णवी माया, शक्ति स्वरूप माया, नारायणी माया। तो इनके दोनों के अपने 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 और जैसे कहते हैं ना कि एक कोई बैंक है, एक वो प्रधान बैंक है, उसकी नई 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 ब्रांचें होती हैं। ऐसे माया की भी अलग अलग ब्रांचें हैं और योग माया की भी अपने स्तर पे ब्रांचें हैं ये दो ही। तो सरकार, जब हम संसार में फंसते हैं तो फिर माया की जो ब्रांचें हैं उनमें फंसते चले जाते हैं, है ना। जैसे प्रेम माया, अब केवल माया की तरफ जा रहे हैं तो प्रेम माया फिर हमें अलग अलग ढंग से संसार में ही फंसाएगी। कभी किसी से रगड़ा होगा, कभी झगड़ा होगा, कभी मन में टेंशन होगा, कभी ये तो वो। और हम योग माया यानी ठाकुर जी के सानिध्य में जाएंगे तो ठाकुर जी वाली जो योग माया, महामाया की ब्रांच है उसमें चले जाते हैं। बस ये है। तो ये प्रधान तो दो ही हैं, नाम इनके अलग अलग फिर बढ़ते चले गए। तो ये माया, योग माया की बात है। और इसके हर पुराण में, हर शास्त्र में माया, योग माया का वर्णन दिया है। बड़ा विस्तार है इसका, लेकिन बस ये दो ही शब्दों में बताना चाहता हूँ कि योग माया, महामाया और अपनी माया। तो भक्तों, जो माया है वो फंसाने का काम करती है, महामाया है वो निकालने का काम करती है। ये दो ही चीज़ को आप याद रखें। ये दो ही स्वरूप हैं, इसके अलग अलग फिर रूप हैं। अलग अलग तरीके से संत महापुरुषों ने इसका बताया है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि।